बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम FET के बारे में पढ़ेंगे और प्राइमरीली हम यहाँ पे एग्जाम्पल 7.1 डिस्कस करेंगे और एंड चैप्टर क्वेश्चन 7.1 वो भी डिस्कस करेंगे। बेसिक्स आइए रिकॉल करते हैं। जब भी हम JFET पढ़ते हैं तो आसान तरीका ये है कि साथ अपना BJT को ड्रॉ कर लें और उसके साथ एक कंपैरिजन करके चलते रहे, बिकॉज ये न्यू सब्जेक्ट है और ट्रांजिस्टर के बाद आया है तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये इसको कहते हैं गेट, जैसे कि हम यहाँ बेस कहते हैं ट्रांजिस्टर में। उसके बाद इसको कहते हैं ड्रेन, जो हम इसको कलेक्टर कहते हैं, और ये होता है, ये है सोर्स, जिसको हम एमीटर कहते हैं। तो ये फार्मूलाज तो आपको पता है BJT के बारे में। यहाँ के फार्मूलाज थोड़े से डिफरेंट हैं। एक तो ये फार्मूला बड़ा कॉमनली यूज होता है, इसको शॉकलीज इक्वेशन कहा जाता है। यानी जो ड्रेन करंट है वो इस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, IDSS 1 - BG/BB। अब ये मैंने चैप्टर 6 के वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं बड़े डिटेल में, आप उसको देख लीजिए। अच्छा, फिर यहाँ पे ये देखिए कि जो ड्रेन करंट है वही सोर्स करंट है, यानी यहाँ बेस पे या गेट पे कोई करंट कंजम्पशन नहीं है। इस केस में गेट करंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। दूसरी बात, एक इसमें हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है कि जब ये वोल्टेज जो भी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं तो डिप्लीशन रीजन इसको कहते हैं। डिप्लीशन रीजन ग्रेजुअली फैलते जाता है और ख़ास तौर पे ऊपर से, और ये इंक्रीज होते होते ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे ये बंद कर देगा रास्ते को, पिंच ऑफ कर देगा। इसलिए इसको कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, जब करंट फ्लो इसमें रिड्यूस हो जाए इसके अंदर से। अच्छा, फिर उसी तरह का ही डायग्राम, ये वो जो फॉर्मूला है इसको शॉकलीज इक्वेशन कहते हैं, और ये सिंपल गेट है और ड्रेन है और सोर्स है और ये इक्वेशन है। और एक चीज़ और यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर कर्व। ट्रांसफर कर्व्स कहते हैं इसको, ट्रांसकंडक्टेंस कर्व भी कहते हैं, और इसको डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व भी कहते हैं। तो इसको भी हम आगे डील करेंगे। इसको बेसिकली VGS और ID इसके दरमियान ये इसको प्लॉट किया जाता है। अच्छा, अब फिक्स्ड बायस क्या चीज़ है? फिक्स्ड बायस में यानी आप इसको पहले से इसकी बैटरी वगैरह कनेक्ट करके बायस को फिक्स कर देते हैं। तो ये एक सर्किट है जिसको हम सॉल्व करेंगे आगे। फिक्स्ड बायस सर्किट है। तो चूँकि अब ये DC बायस है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कपलिंग कैपेसिटर्स वगैरह है इनको हम ख़त्म कर देंगे, इसको हम ओपन कर देंगे। तो अब ये हमारा सर्किट आ गया जी, फॉर DC बायसिंग। और DC एनालिसिस में जैसे कि हमने कहा कि ये करंट जो है, गेट करंट, ये इस ऑलमोस्ट ज़ीरो या ज़ीरो। तो जब ये करंट ज़ीरो है तो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। अब वोल्टेज ड्रॉप अगर ना हो तो इस रेजिस्टेंस को रखना है ना रखना एक ही बात है, इसको हम निकाल देंगे। तो VRG एज ए 0 वोल्ट यहाँ पे, देयरफॉर इस सर्किट में से हम VRG को निकाल देंगे, RG को। तो अब ये फर्दर सिंप्लीफाइड सर्किट बन गया। और जब हम इस लूप को सॉल्व करेंगे तब यहाँ से चलें और ये हमारा आ गया, यानी प्लस VG और प्लस VGS, ये VGG है और VGS इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम निकालते हैं कि VGS यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर है, लेकिन ऑपोजिट है, यानी VGS is minus VGG. So, since VGG is a fixed DC supply, the voltage VGS is fixed. तो इस वोल्टेज के फिक्स होने की वजह से ये वोल्टेज भी
फिक्स हो गया, फिक्स इन मैग्नीट्यूड रिजल्टिंग इन द डेजिग्नेशन फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वजह से इसको फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। अच्छा, अब आते हैं अगेन हम इसी क्वेश्चन पे आ गए। अब ये हमारा सर्किट हो गया। द नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन आई डी एंड वी जी। अब जहाँ पे स्क्वायर हो आपको पता है कि वो लीनियर नहीं रहता, तो नॉन लीनियर हो गया ये। और ये इसको हम प्लॉट करेंगे। शॉकलीज इक्वेशन ये कहलाता है, ये कांस्टेंट है। जी एस जो है हमारा कंट्रोल वेरिएबल यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज। अच्छा, प्लॉट करने के लिए हमें 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं। एक VGS ज़ीरो करके देखेंगे कि हमारा क्या है। ये हमने ग्राफिक ले लिया रफ, और इस पे हम GS को पहले ज़ीरो करेंगे इस इक्वेशन में, तो देखेंगे क्या वैल्यू है। उसके बाद GS को VP के बराबर कर लेंगे, तब हम देखेंगे क्या रिजल्ट है। और दूसरा जो है वो ID को हम IDSS के 1/4 कर लेंगे। आइए हम देखते हैं कैसे शो करना है। तो जब हमने VGS को ज़ीरो कर दिए, यानी यहाँ पे ज़ीरो कर दिया, तो यही क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब है ID इज इक्वल टू ISS, यानी इस स्केल पे जब हम ज़ीरो पे हैं तो ID इज इक्वल टू ISS, कोई एक वैल्यू है ISS, वहाँ तक ID आपको ये ड्रेन करंट है। फर्ज करें वो वैल्यू यहाँ पे है IDSS में भी 5 मिली एम्पेयर और 10 मिली एम्पेयर। तो यहाँ पे हमने एक वो निशान लगा लिया, हमने सर्कल कर दिया। उसके बाद दूसरे पे आ गए हम, VP और VGS को बराबर कर लिया, तो ये कैंसिल होकर 1 आ गया, तो ये 0 हो गया, तो ये 0। यानी जब ID VGS इज इक्वल टू VP और VP को एक वैल्यू है वो इस तरह, VGS इज इक्वल टू VP, और हमारे केस में ये जनरली ये दोनों चीज़ें दी होती है IGS और VP। तो फर्ज करें कि ये VP यहाँ पे है -4, तो वहाँ ये कब होगा, जब ID 0, यानी ये इस स्केल पे चलेंगे, ऊपर नहीं जाएगा। तो ये हमारा एक लिमिट यहाँ से आ जाएगा ये। तो ये 2 पॉइंट हमने मालूम कर लिए। अब तीसरा पॉइंट आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन फार्मूले में हमने ID की जगह पे IDSS कर दिया, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो VGS इज इक्वल टू VP बाई 2। तो VP ये आ गया, तो VP बाई 2 यहाँ पे है, समझे। तो ये पॉइंट आ गया है कि VP बाई 2 तब होगा जब आपका ID इज 1/4 IDSS। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स मिल गए, तो हम अप्रॉक्सीमेटली इसको, इस कर्व को या ट्रांसकंडक्टेंस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं। अब इस इक्वेशन को, ये जो इस लूप से हमने हासिल किया, इसको कहा जाता है नेटवर्क इक्वेशन, यानी VG इज इक्वल टू -VGG इज नेटवर्क इक्वेशन। और ये हमारा हो गया ट्रांसकंडक्टेंस इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो जब हम इस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पे प्लॉट करेंगे, तो उससे हम Q पॉइंट वगैरह हासिल करेंगे। जैसा आपको याद होगा ट्रांजिस्टर के केस में, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, उस पर हम ये लोड लाइन ड्रॉ करते हैं, और वहाँ से जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ये है या ये, इसको हम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी एग्जैक्टली इस कर्व के ऊपर हमने VGS इज इक्वल टू VGG पॉइंट प्लॉट कर दिया, और जहाँ पे ये टच करे वो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, यानी Q पॉइंट, यानी VGSQ और IDQ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स आपने मालूम करने हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। ये गिवन है, यहाँ पे IDSS 10 मिली एम्पेयर है और VP इज -4।
अच्छा, ये हमारा कर्व आ गया जो अभी हमने प्लॉट किया था, इसी पे बेस करके कुछ ध्यान में रखना होगा। फिर ये मैथमेटिकल अप्रोच कह रहा है कि जी वी जी एस क्यू पहले मालूम करें। कैसे मालूम करेंगे? हमने देखा था कि वी जी एस क्यू बराबर होता है वी जी जी पे। इस ग्राफ को देखें तो वी जी एस क्यू बराबर है माइनस वी जी जी, और हाँ यहाँ पे माइनस वी जी या वी जी जी कितना है? 2 है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया -2, पहले का आंसर। उसी तरह आई डी क्यू ये वाला पॉइंट है, क्यू पॉइंट यहाँ पे। तो इस इक्वेशन में हमारा जो शॉर्टलिज इक्वेशन है उसमें हम आई डी क्यू की वैल्यू मालूम कर सकते हैं अगर हमें ये पॉइंट्स पता है। अब जाहिर हमें क्यू लाइन पे हैं तो एक तो वी जी एस की जगह पे हम -2 लिख लेंगे, और वी पी की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है -8। तो और आई डी एस एस भी 10 मिली एम्पेयर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये 10 मिली एम्पेयर, इसको एंटर कर दिया, वी जी -2 वी पी -8। तो यहाँ से आ गया ये, और फर्दर 5.625 मिली एम्पेयर। अब थर्ड पार्ट वी डी एस, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो अब यहाँ देखिए इस तरफ कोई ड्रॉप नहीं है, तो हम यहाँ से अगर हमें ये करंट पता है तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ मालूम करके, ये वोल्टेज ड्रॉप मालूम करके हम निकाल सकते हैं। तो वी डी एस इज वी डी डी माइनस आई डी आर डी। ये आई डी आर डी के ड्रॉप यहाँ पे होगा, वैल्यूज पुट कर दें। आई डी हमने कैलकुलेट किया था 565, ये 2 किलो है, तो इट इज़ 4.75 वोल्ट वी डी एस। और वी डी जो है यही यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको वी डी भी कहते हैं। तो इट इज सेम वोल्टेज वी डी एस, या ड्रेन टू सोर्स, सोर्स चूँकि 0 है तो वी डी इज 4.75। और फाइनली वी जी पूछ रहा है, यानी ये वोल्टेज यहाँ पे। तो वी जी और वी जी एस इज सेम, ये चूँकि अब ग्राउंड के साथ लिंक है, यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो 2 वोल्ट है वो यहाँ पे नज़र आएगा। तो वी जी या वी जी एस इज -2 वोल्ट। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया। हाँ सॉरी, फाइनली रह गया वी एस जैसे मैंने बताया कि ये 0 है, तो वी एस इज इक्वल टू 0।